ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारभुजनं सदा वसन्तमहिलाग्नि भौमाणि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा हमारा, वो हो सकता है आज तुम्हें कथा सुनानी पड़े। ट्राई कर देखते हैं। अभी तक हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा संख्या 63 दोहा संख्या 63 तक हमने ये जाना था कि सती जी अपने पिता के घर पहुंची दक्ष के, और वहाँ सती जी का अनादर ही हुआ। किसी ने, केवल एक माता ऐसी थी, माता ने प्रेम से मिली सती जी से, बाकी की किसी को कोई परवाह नहीं थी। सती जी को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उनका अपमान हुआ क्या हुआ। किंतु जब सती जी ने यज्ञ भवन में जाके ये देखा कि सभी देवताओं का हिस्सा अलग अलग है, सबका भाग है, और भगवान शिव का कहीं भाग नहीं निकाला गया था, नहीं कहीं नहीं था, ये देख करके सती जी को अत्यंत क्रोध आया। तो वो दोहा था कि शिव अपमानु न जाई सही, और हृदय न होई प्रबोध, और शकल सवय हट हट के तब बोली बचन सक्रोध। बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सा गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे शब्दों में बोली क्या कि सुन हो सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा, और स्वफल तुरंत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। अर्थात उन्होंने कहा, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। सती जी ने क्रोध में कहा। तुम पढ़ो, हमारा गला काम नहीं कर रहा बिल्कुल। यहां से संत सब श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असि मर्यादा, काटिए तासु जीव सुबसाई, श्रवनि मुदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति यानी संत शंभु श्रीपति अपवादा, यानी जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए या की जाए, वह ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाए। जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। यानी सती जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा। तजी हूँ तुरत देते तू, और धरि चंद्र मौलि वृष के तू, असि कही जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मके हाहाकारा। सती जी ने क्रोध में कहा, और तजीहु तुरत देह तेहि हेतु, और उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, और असिकय जोग अग्नि तनुजारा, और भय शकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु
शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ये सती जी ने निश्चय किया और ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया और सती जी ने जो वहां यज्ञ हो रहा था उसी अग्निकुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती मरण सुन संभोगन और लगे करण मख शीस और जग विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। अर्थात सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भट्ट करि कोपि पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। अब इधर जैसे ही भगवान शिव को ये समाचार मिला, इन्हीं समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करि कोप पठाए। कोप यानी क्रोध करके, क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र को भेज दिए। और यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा और सकल सुरन विधिवत फल दीना। और जिनको जैसा दंड मिलना चाहिए था उनको उचित दंड दिया गया। भय जग विदित कचुगिति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। भय जग विदित दक्ष गति सोई, यानी दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शुभ द्रोही की होनी चाहिए। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में, बाबा तुलसीदास ने कहा ये सभी को मालूम है, इसलिए इस कथा को मैंने संक्षेप में लिखा है। सती मरत हरि सन भरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और सती मरत हरि सन भरु मागा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और तही कारण हिम गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हर से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग हो। ठीक। और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहु छाई। जहाँ तहाँ पुनः सुआश्रम कीने, उचित वासी में भूधर दीने। और जब ते उमा शैल ग्रह आई, यानी जब से हिमाचल के घर में सती जी का जन्म हुआ, किसके? पार्वती जी के रूप में, तब से वहां सकल सिद्ध संपत्ति छाई। वहां भंडारे लग गए, धन संपत्ति यश वैभव सब। जह तहा मुनि स्वाश्रम कीन है और उचित बास हिम भूधर दीने। फिर मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, ब्रह्म नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मन आकर बहुभांति। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, पुरुष सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। एक्चुअली मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हमारे सहायक ने कथा का श्रवण कराया और जैसा भी आप लोग को बताएंगे कथा कैसी लगी। मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, शब्द भी साफ नहीं निकल रहे। आगे की कथा देखते हैं, अब जब तक प्रॉब्लम है चलती रहेगी। और हम आपसे पुनः विनम्र आग्रह यही कहेंगे कि इस
कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग सुने। टूटी फूटी भाषा में जैसी भी उल्टी सीधी कहते हैं, हम कोई वक्ता नहीं है, बस ये है कि पाठ करते हैं घर पे तो सोचते हैं कि यूट्यूब पे डाला जाए, सब लोग सुनेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।